मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, क्या दिया है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो मेरे भाई ये बिंदु दिए हैं, तो मेरे भाई पहले तो हम इन बिंदुओं को क्या मान लेते हैं। पहले बिंदु को हम मान लेते हैं, माना कि पहले बिंदु को क्या मान लेते हैं मेरे भाइयों, ए। ठीक है, पहले बिंदु को मान लिया हमने ए -3,5। दूसरे बिंदु को मान लो बी 3,1 और तीसरे बिंदु को मान लो सी 0,3 और चौथे बिंदु को मान लेते हैं डी -1,-4। इतना क्लियर हुआ। अब मेरे भाइयों हमें क्या करना है, चतुर्भुज है, अब बताना वो प्रकार मतलब है या नहीं बन रहा है इसमें। तो मेरे भाई पहले क्या करेंगे, चतुर्भुज में चार भुजाएं विकर्ण होती हैं तो पहले देखेंगे क्या हो रहा है, फिर तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि बराबर हैं भुजाएं या सम्मुख हैं या नहीं है। ठीक है, तो क्या करोगे, पहले भुजाएं निकालो तो ए बी निकालेंगे पहली भुजा। तो क्या करेंगे, इसके लिए दो बिंदुओं के बीच का सूत्र लगाएंगे ए बी में। तो क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब ए बी क्या है मेरे भाइयों, ए बी है तो x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है मेरे भाइयों माइनस का 3। तो माइनस यहाँ पर पढ़ोगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे भाइयों 1 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे भाइयों यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 3 6 6 का वर्ग कितना हो गया 36 प्लस 5 में से गया 4 4 का वर्ग 16 36 16 कितने हो गए मेरे भाइयों 36 16 हो गए 52। तो इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो कितना आएगा मेरे भाइयों, इसका आ जाएगा 2√13। ठीक है, अब मेरे भाइयों BC निकालो दूसरी भुजा। तो BC निकालोगे मेरे भाइयों, आइए निकालते हैं। तो BC है तो x2 कितना है 0 माइनस x2 - x1 कितना है 3। अब मेरे भाइयों y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है प्लस का 1 तो 3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इतना समझ में आया। अब इधर ले लो मेरे भाइयों, तो इधर लोगे तो 0 - 3 का होल स्क्वायर है 0 - 3 का होल स्क्वायर तो 3 का वर्ग 9 प्लस मेरे भाइयों ये देख सकते हो आप 3 में से किया तो 2 का वर्ग 4 तो मेरे भाइयों जाएगा रूट में 13। ठीक है, अब मेरे भाइयों ये किसका है BC। अब मेरे भाइयों यहाँ पे लाइन खींच लो, अब निकालो CD तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा निकालोगे तो निकालो CD। तो x2 कितना है -1 और x1 कितना है माइनस का मतलब प्लस का 0 तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और प्लस y2 कितना मेरे भाइयों माइनस का 4। ठीक है, और y1 कितना है प्लस का 3 तो प्लस का 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से निकालोगे तो देखो माइनस का 1 का स्क्वायर कितना है 1 प्लस 4 3 7 7 का वर्ग कितना हो गया 49 49 1 50। अब 50 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाइयों 50 का एलसीएम ले लो 2 दूनी 4 2 5 10। तो मेरे भाइयों ये आ जाएगा 5√2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब तीसरी वजह चौथी वजह क्या है AD या DA, कुछ भी AD भी लिख सकते हो या DA भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चौथी वजह क्या है मेरे भाइयों AD या DA। तो मेरे भाइयों चौथी वजह निकालेंगे तो क्या है AD मतलब x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 तो मतलब -1 का -1 x2 - x1 तो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 - y2 कितना है मेरे भाइयों y2 मतलब AD है तो y2 कितना है मेरे भाइयों 5। ठीक है, y2 - y1 मतलब माइनस देखो ये माइनस है तो माइनस प्लस तो 5 + 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करोगे मेरे भाइयों तो कितना निकल के आएगा, देखो 3 में से क्या 2 2 का वर्ग 4 प्लस एक क्या मेरे भाई 9 का वर्ग कितना हो गया 81 9 का वर्ग कितना हो गया 81 81 4 कितना हो गया मेरे भाई 85।
ठीक है, 85 हो गया √85। तो आप देख सकते हो मेरे भाइयों पहले इन भुजाओं को कि इन ये चार भुजाएं हैं, इनका मतलब मान क्या है, बराबर भी नहीं है। और मेरे भाइयों दूसरी बात मेरे भाइयों, इनका क्या है, सम्मुख भुजाओं का मान भी बराबर नहीं है, चार भुजाओं का भी नहीं है, और सम्मुख जो भुजाएं होती हैं आमने सामने, इनका मान भी बराबर नहीं है। तो मेरे भाइयों ये किसी प्रकार का चतुर्भुज, विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं बनाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो ये किसी प्रकार का, ये बिंदु है किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं बनाएंगे। ठीक है, बनाएंगे। समझ में आया? तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।